जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया की सरकारों ने अपने देश की जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अलग अलग उपाय किए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश की जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सिर्फ अतरंगी उपाय बताने में लगे रहे। हमारे देश में पहला कोरोना का मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था, लेकिन मोदी जी 7 मार्च 2020 को पहला कोरोना से बचने का अतरंगी उपाय देश की जनता को बताया। मैं समझता ये उत्तम समय है, नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की चुनौती से आप कैसे निपट सकते हैं। साफ साफ वो कहते हुए कि नमस्ते कोरोना, भारत का ये नमस्ते कोरोना से लड़ाई का एक अहम हिस्सा साबित हो सकता है। मोदी जी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए नमस्ते करने को कहा और इस बकचोदी में 4 चांद लगाने के लिए बीजेपी का एमपी अपनी साइंटिफिक बकचोदी लेकर देश की जनता के सामने प्रकट हो गया कि आदाब करने में तो जो हवा की रेज है वो मुंह में जाएंगी, अस्सलाम वालेकुम करने से तो अंदर जाएंगी, नमस्कार करने से दूर होंगी। लेकिन ये कहाँ की थ्योरी? ये तो एक्सपर्ट्स की थ्योरी है। नमस्कार, ये तो एक्सपर्ट्स की थ्योरी है। लेकिन नमस्ते करके कोरोना को भगाने वाला ये थ्योरी कोरोना के समझ में नहीं आया, क्योंकि कोरोना एक वायरस है, चूतिया नहीं है। और जब नमस्ते वाले इस थ्योरी से कोरोना नहीं भागा तो मोदी जी ने कुछ दिन के बाद फिर दूसरा फरमान जारी किया। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले और 14 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकलने से कोरोना वायरस कैसे खत्म हो जाएगा, ये बताने के लिए बॉलीवुड के मोदी भक्त सिंगर सोनू निगम प्रकट हुए। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी देश ने सही वक्त पे नहीं खेला, जो हम भारतवासी खेलने जा रहे हैं संडे को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक। नासा के इस अवैध पैदाइश के हिसाब से कोरोना वायरस इंसान के शरीर से 12 घंटे में निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए मोदी जी ने पूरे देश में 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया। इधर मोदी जी ने यह सोचा कि इस जनता कर्फ्यू के दिन देश की जनता से कोई ऐतिहासिक बकचोदी करवाकर क्यों ना इस दिन को ऐतिहासिक बनाया जाए। ये सोचकर मोदी जी ने एक और फरमान जारी किया। जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। ये फरमान सुनते ही मोदी भक्तों की अंधभक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और फिर उन अंधभक्तों ने कुछ इस तरह से थाली बजाकर कोरोना वायरस को भगाने का प्रयास किया। इन लोगों की हरकतों को देखकर कोरोना वायरस भी ये समझ गया कि बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। और फिर इन चूतियों की वजह से कोरोना वायरस भागने के बजाय डेरा डंडा डालकर हमारे देश में बैठ गया। फिर मोदी जी ने कोरोना वायरस को भगाने के लिए कुछ दिनों के बाद नया फरमान जारी किया। ध्यान से सुनिए। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। मोदी जी ने तो कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पर अचानक पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन जो लाखों गरीब मजदूर अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरी कर रहे थे, उनके बारे में मोदी जी ने जरा सा भी नहीं सोचा। कहाँ से आ रहे हैं जी? हम ग्रेटर नोएडा सर। ग्रेटर नोएडा से। कैसे आए? पैदल आना पड़ा या कुछ सवारी मिली? आगरा तक पैदल आए। आगरा तक पैदल आए। फिर आपका घर कहाँ है? उनका जी छपरा सारण बिहार। छपरा बिहार। तो अभी आपको पूरा गोरखपुर पार करके छपरा तक जाना है जी। तो कितना पैसा आपके पास बचा है अभी? अभी 10 रुपये जेब में। 10 रुपया बस। और पानी कितना बचा है आपके पास? ये 1 बोतल। इसके अलावा आपके बैग में क्या है खाने पीने का? कुछ नहीं। अंबाला से आ रहे।
6 दिन हो गए सर, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। आप मत रोइए भैया, पैरों में चप्पल नहीं है, चिलचिलाती धूप है, बहुत बेइंतहा गर्मी है। इस इंसान को मध्य प्रदेश तक का सफर तय करना है। कौन सा गांव है आपका भैया? छतरपुर जिला जी। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। क्या पैदल जाइएगा? तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुंचिएगा? कुछ साधन ही ना, कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपके? चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए, आप मेरा वाला आएगा, पहन के देखिए। ये आएगा तो आप पहनिए। नहीं पहन लो, आपका रास्ता बहुत दूर है, मैं तो इंतजाम कर लूंगा अपना। आप पहन के देखो, आता है क्या? पहन लो। लेकिन गरीब मजदूरों की इस स्थिति के लिए कोई मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन लगाते समय ही मोदी जी ने देश की जनता से ये साफ साफ कह दिया था, अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। वैसे मोदी जी ने देश की जनता को सिर्फ गरीबों की मदद करने का जिम्मेदारी ही नहीं सौंपा था, बल्कि देश की जनता को ये यकीन भी दिलाया था कि वो कोरोना वायरस की इस लड़ाई को 21 दिन में जीत लेंगे। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। और इस 21 दिन में कोरोना को पराजित करने के लिए मोदी जी ने कौन सा प्रयास किया, थोड़ा उस पर भी नजर डालिए। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। इस अतरंगी फरमान को सुनने के बाद मोदी भक्तों ने जिस तरह की हरकतों को अंजाम दिया, उसे देखने के बाद पूरा देश बस यही सोच रहा था कि हमारे देश की असल समस्या कोरोना का रोग है या ये चूतिया लोग हैं। ये मोदी भक्त तो मोदी जी की हर बात को मानकर अपनी अंधभक्ति का सबूत देते रहे, लेकिन मोदी जी अगर अपने भक्तों से ये सब चुतियापा करवाने के बजाय अगर सही समय पर सही कदम उठाते तो आज कोरोना की वजह से हमारे देश की जनता का इतना बुरा हाल नहीं होता। मोदी जी ने ये वादा किया था कि वो 21 दिन में कोरोना की इस लड़ाई को जीत लेंगे, लेकिन 1 साल के बाद भी हमारे देश के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की क्या स्थिति है वो आप लोग देख सकते हैं। बालाजी काहे ऐसे कैले हाथे? अरे जल्दी बुलाइए, मुंह से झाग निकल रहा है। बालाजी तू हमारी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर चिल्लाते रहिए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं। इंटरव्यू ले रहा है, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, मैं पापा को वापस कर पाएंगे। बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में जोड़ दिए पापा को। बच्चे बुला रहे पापा का, हमें नहीं आना भैया, मतलब भैया करो बोलो, हमें तो मुझे सुन रहा है डॉक्टर भी भैया। हमारे देश में सैकड़ों लोग रोज इसी तरह दम तोड़ रहे हैं, मगर मोदी जी अब भी अस्पतालों की स्थिति को बेहतर करने, कोरोना के मरीज के लिए ऑक्सीजन और वैक्सीन का सही इंतजाम करने के बजाय देश की जनता को झूठा आंकड़ा बताने में अपना दिमाग लगा रहे हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। मोदी जी के इस दावे पर तो शायद अब कोई मोदी भक्त भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये दावा करके मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, कितनी बार झूठ बोल सकता है, कितने प्रकार का झूठ बोल सकता है, कहां कहां झूठ बोल सकता है,
किस किस के सामने झूठ बोल सकता है वो मुझे सूट करता है। दोस्तों, मोदी जी के इस संदेश को देश की जनता तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।